मंदिर सच्चाई भगत जी बताइए जी सत्य। शंका का समाधान करना था भगत जी। बताओ बहन। आप पवन दास नहीं ना बोल रहे हैं? हाँ जी। हम नाम दान लिए थे सेंटर पर। हाँ? नाम दान लिए संत रामपाल जी भगवान से। ले लिया। हाँ मतलब लिए थे 2020 में लिए थे, घर ही पर दे दिया था ऑनलाइन। अच्छा। तो मतलब उस टाइम एक साल मतलब भक्ति किए, फिर उतरे छोड़ दिए थे। फिर साथ संगति में फिर आपका वीडियो देखा तो मुझे आपका ज्ञान परमात्मा का सत्संग से मेल खाया तो अच्छा लगा। उन लोग बोल रहा था मैनेजमेंट वाला कि गुरुद्रोही है, लेकिन हम तो सोचे कि मतलब परमात्मा के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तब नहीं गुरुद्रोही रहेंगे। ऐसे तो आपका मतलब ज्ञान समझा तो हम साथ संगति से जुटे। और मेरा घर में बहुत विरोध हो रहा है। एक हम नाम लिए हैं, एक मेरी मम्मी है, हम दोनों को मतलब बहुत विरोध करते हैं घर वाले गांव वाले। हित जान बहुत सारे एकदम, और जगत में मेरी शादी करवा रहे हैं दहेज देख के। हम बोले कि ये मर्यादा है, उन लोग मर्यादा सुनने को तैयार ही नहीं। हम बोले ये सब गहने नहीं पहनूंगी, तू नहीं पहनेंगे तो हम लोग सब जार खा के मर जाएंगे, फिर तू क्या करेगी, अकेले से कर लेना अकेले भक्ति। ऐसे बहुत एकदम विरोध कर रहे हैं भगत जी। हम कहाँ बोले। बहन जी ऐसा है, तुम्हारे लिए कोई जहर खाने वाला नहीं है। यहाँ किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। ये स्वार्थी लोगों की दुनिया है। ये काल का दाव है। वो आपको आपके माता पिता के माध्यम से ऐसी बातें कहलवा के वो डराना चाहता कि डर के ये मर्यादा तोड़ दे और ये शादी के लिए हाँ कर दे। शादी तो करो, शादी के लिए परमात्मा ने मना नहीं किया, लेकिन उनको मना कर दो कि मैं आडंबर बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगली पार्टी को बोल दो अगर शादी करनी है तो कोई बात नहीं, वो जगत है भगत है, कोई दिक्कत नहीं है। अगलों को बैठा के बातचीत कर लो। मेरे कुछ नियम है, मेरी कुछ मतलब मेरी कुछ डिमांड है, मेरी कुछ शर्तें हैं। ये थोड़ी होता है कि लड़के वाला ही अपनी शर्तें बताएगा। लड़के की भी तो कोई शर्तें होंगी। हाँ तो ये सब हम अपने घर वालों को बताएं कि ये मेरी है मर्यादा, हितजन को बताएं तो उन लोग एकदम इतना गुस्सा होने कि अगर तुम लड़कों वालों को बताएगी ना, अगर एक भी जुबान अगर निकाली ना मुँह से तो तुमको हम ओतिए हम लोग सब जहर खा के खत्म हो जाएंगे। से बहुत हम उनको मरने दो बहन जी, मरने दो। जो भक्तिहीन प्राणी है आज नहीं तो वो कल मरेगा। उसका तो पहले मरना ठीक है ताकि उल्टे काम करके और अपने ज्यादा वो कर्म ना फोड़े। और वैसे कोई मरने वाला नहीं है। अब ये आपके ऊपर है। देखो बहन जी, परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि पहले ज्ञान को अच्छे से समझो, सुनो। जब आपके हृदय में ज्ञान समा जाए, जब आपको लगे कि अब मैं मर्यादा नहीं तोड़ूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए, उसके बाद में नाम लेना चाहिए। अब ये जल्दबाजी में आपने जो नाम ले लिया ना, अब आपने जो जल्दबाजी में नाम लिया ना बहन जी, ये इसी का ये नतीजा है कि अब आप थोड़ा संघर्ष नहीं कर पा रही। तो हम यूट्यूब पर देखे थे परमात्मा का सत्संग, तो मुझे रहा नहीं गया एकदम। इतना ज्ञान अच्छा लगा कि हम तुरंत ही फोन करके और 1 महीना सत्संग सुने और नामदान ले लिए। तो उन्होंने दे दिया नामदान, घर पे ही दे दिया। तो मुझे पता नहीं था, मुझे तो नामदान लेने के बाद पता चला कि परमात्मा जेल में। उन्होंने बोला कि परमात्मा पर विश्वास करो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। तो लेकिन मेरी मम्मी का मतलब वो मंत्रेत का बाधा था, तो बोले कि फोन लगाओ, मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रहा है। तो वो बोला मैनेजमेंट वाला कि आप आते हो नहीं और वहीं से फोन करते हो, ये हो गया वो हो गया, नाम खान कर दी थे। तो फिर बोला वहीं से शुद्ध कर दिया और बहुत मतलब डांटा। तो हम सोचे कि ये भागत होके ऐसे डांट रहा है। परमात्मा के भक्त, परमात्मा तो बोलते हैं कि ऐसे हमारे भक्त ऐसे नहीं बोलते हैं, तो ये ऐसे बोल रहा है। तो मुझे उसी दिन से मैनेजमेंट वाला से मन हट गया। तो फिर हम नहीं उसके पास बोले कि बस परमात्मा का सत्संग ही सुनने लगे कि परमात्मा तो असली है। भगत गलत हो सकता है लेकिन परमात्मा तो असली है। तो परमात्मा के सत्संग ही सुने। फिर 2022 में मतलब शास्त्रपति का आपका वीडियो देखिए तब मुझे समझ में आया कि वो सच में गलत था मैनेजमेंट वाला, तभी तो ऐसा बोल रहा था। देखो बहन जी, अब आप ज्ञान आधार से ना प्रयास करो, कोशिश करो। पहले तो घर वालों को समझाओ, अगर नहीं मानते हैं और आपको अगर ज्ञान समझ में आ गया है, आप मर्यादा नहीं तोड़ना चाहती हैं, तो घर वालों की बात मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वो चाहे जहर खाएं, चाहे धमकाएं, चाहे मारपीट करें, स्पष्ट मना कर दो कि ना तो कोई गहना पहनूंगी, ना कोई आडंबर करूंगी, ना किसी प्रकार का ये जो ये रीति रिवाज से जो ब्याह शादी करते हैं, ये पंडित वाले जो रीति रिवाज से,
ना मैं कोई शादी करूंगी, तुम्हें करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तुम घर में रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। 2 टाइम की रोटी परमात्मा कहीं भी दे देगा बहन जी, मालिक व्यवस्था हाँ करेगा। हम जब आप बोलते परमात्मा हैं। के लिए संघर्ष करोगे ना, तो गुरुजी ऐसा थोड़ी है कि हाँ कोई जेल में बैठे हुए हैं कि परमात्मा को मालूम ही नहीं कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। अगर आप परमात्मा के लिए 2 कदम बढ़ाओगे तो परमात्मा 100 कदम आपके लिए आगे बढ़ेगा। हाँ हम सब कुछ बोल रहे थे, हम कल कि हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हमें घर से निकाल सकते हैं क्योंकि जुबान चलाती है, तुम्हारा बढ़ने लग गया है जुबान से कि इसीलिए पढ़ाए थे तुमको कि हम पढ़ाए थे कि अच्छा नाम करेगी, कलेक्टर बनेगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन तुमने तो हमारा समाज में नाम ही खराब करके डाला है। से तुम्हारे जैसे बेटी को तो होना, बेटी को पढ़ाना तो अब एकदम पढ़ाना ही नहीं चाहिए, बेटी को पढ़ा के हम तुमको बहुत गलती किए, ऐसे बहुत बोलते क्योंकि बहन जी ये किसी भी शास्त्र में किसी भी पुराण में नहीं लिखा हुआ है कि शादी में घोड़े लाओ, बैंड बाजे लाओ, पंडित लाओ, फेरे लगाओ, है ये दुनिया भर का ये आडंबर करो, ये गहने पहनो, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। बोलते ये हैं कि समाज की तू बकवास है। समाज से हट के है, तू समाज से हट के, जैसे समाज चलेगा वैसे तू नहीं चलेगी। हम कहे कि नहीं चलेंगे हम से, तो कहे कि और तरह नहीं, इधर गांव में नहीं है कोई, तू ही एगो अकेले है, ये तोरे पास भगवान ऐसे करते हैं। तो हम कहे कि हाँ हमको ही चुने हैं भगवान। तो क्या जुबान लड़ाते हैं, कुछ बोलने नहीं देते हैं, एकदम बहुत बोलते हैं कि और कोई नहीं, इधर हम किसी को नहीं देखे तुम्हारे जैसे भक्ति करने वालों को। अब ये आपके ज्ञान पे है बहन जी, अगर संघर्ष करोगी तो परमात्मा साथ देगा, संघर्ष नहीं करोगी तो शादी तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्यादा नहीं रह पाएगी। हाँ यही तो बात है, मर्यादा नहीं रहेगी। हम बहुत मतलब बोले, बहुत विरोध किए, लेकिन उन्होंने नहीं माना और शादी के लिए। बाकी आप विश्वास करके देखो बहन जी, अगर ज्ञान है तो विश्वास करके देखो, परमात्मा अच्छा रास्ता निकालेगा। हाँ मुझे मालिक पर विश्वास है, हाँ इसलिए आपसे बात करना चाहते थे। हाँ ठीक है बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप परमात्मा से प्रार्थना करो, थोड़ा सा संघर्ष करो, अपने अंदर हिम्मत लेके आओ। हिम्मत करोगी, संघर्ष करोगी तो परमात्मा साथ देगा। बाकी तो बहन जी दुनिया की शादियाँ हो रही है। बहुत एकदम विरोध कर रहे हैं। देखो ये घर वाले नहीं समझ पाएंगे आपकी भक्ति को, आपके संघर्ष को, ये नहीं समझ पाएंगे ना, ये दुनिया समझ पाएगी जो ज्ञानहीन प्राणी है। कि भक्ति तो घर पर भी हो सकता है, साथ में हम दोनों चल गए, मम्मी और हम 2 बार चले गए, तो भक्ति तो घर पे भी हो सकती है, इधर उधर क्यों जाती हो से ऐसे बहुत। भक्ति तो घर पे करनी है, भक्ति तो घर पे करनी है, कहीं बाहर जाके नहीं करनी, आश्रम में जाके नहीं करनी, जंगल में जाके नहीं करनी, लेकिन भक्ति चाहे कहीं भी करो, लेकिन मर्यादा तो वही है ना, सेम। हाँ तो साथ संगति में चले गए थे इसलिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, साथ संगति में मौका लगे तो आ जाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना वीडियो देखो, मेन चीज है परमात्मा का ज्ञान और ये नियम और मर्यादा। ये चाहे हमें साथ संगति में आके पता चले, चाहे हमें साथ संगति के वीडियो के माध्यम से मालूम पड़े, है ना। बाकी आपके साथ में जो संघर्ष होता है उनका सामना तो बहन जी आपने खुद ही करना पड़ेगा ज्ञान आधार से। और ये मौके होते हैं बहन जी, ये देखो इस संघर्ष है ना, ये बाद में कोई संघर्ष नहीं होगा। जब गुरुजी एक बार जेल से आ जाएंगे ना की बार, फिर तो पूरी दुनिया भक्ति पे लग जाएगी, संघर्ष होगा ही नहीं। संघर्ष बहन जी बचेगा ही नहीं। संघर्ष तो आज है बहन जी, आज कोई संघर्ष करेगा तो फिर परमात्मा देखेगा उस महात्मा को। आगे कहाँ संघर्ष है, आगे तो बस खाली अपनी भक्ति करते रहो, क्योंकि हर जगह परमात्मा के बच्चे होंगे, हर जगह ज्ञान होगा, सभी लोग भक्ति करेंगे, ना कोई मर्यादा तोड़वाएगा, ना कोई फालतू की जो है कोई दिक्कत करेगा। आगे तो संघर्ष है ही नहीं। हमारे पापा के माध्यम से कि तरह से बेटी और पत्नी नहीं संभल रहा है, तो इसको दारू पी के और खूब पीटो इन दोनों के, तब इन दोनों को भूत उतर जाएगा भक्ति का। वो तो देखो बहन जी, वो पूरा का पूरा काल का सिस्टम है, वो जो मर्जी कहें, जो मर्जी बोले, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनकी कोई मर्यादा नहीं है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। अगर आपको समझ में आई है तो मर्यादा आपके लिए है। गोली दवाई जो है वो बीमार व्यक्ति के लिए होती है, स्वस्थ आदमी के लिए नहीं होती है। तो आप परमात्मा से प्रार्थना करो, मालिक से हिम्मत मांगो, और अगली पार्टी को ना बोल दो ना को भैया जब तक अगली पार्टी से नहीं मिलाओगे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं दूंगी। अगली पार्टी से मिलवा देते हैं तो अगली पार्टी को आप बोलो, साफ साफ बोलो, माँ बाप से मत डरो, आप अगलों को साफ साफ बोल दो कि भैया ये जिंदगी मेरी है, मेरी माँ ने शादी नहीं करनी है, मेरे बाप ने शादी नहीं करनी है, शादी मैंने करनी है, मेरा जीवन का मामला है। उनसे नहीं बात करने की, अगर तू एक भी जवान निकाली ना उनके सामने तो नहीं करने देंगे तो बोल दो बहन जी मैं नहीं करूंगी शादी, मैं नहीं कर रही शादी, जब मेरे गुरुजी आएंगे तब करूंगी मैं शादी, नहीं करूंगी मैं इससे पहले। तू कह रहे सही होता कि हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे तब। अब आज अगर आप माँ बाप से टक्कर नहीं लोगी अगर ज्ञान आधार से अपने आत्म कल्याण के लिए,
तो बताओ बहन जी, फिर कल को शरीर छोड़ेंगे, 12 करोड़ यम के दूत रास्ते में मिलेंगे, उनसे कैसे टक्कर लेंगे? हाँ भाभी वो भी तो ऐसे दबाव डालेंगे। गलत हम कुछ कर नहीं रहे, हम तो माँ बाप को बता रहे हैं उल्टा। जो खर्चा पानी फालतू का जो दहेज है, घोड़ी बाजा, बैंड बाजा, खाना पीना, कहना काठी, हम तो उनको बता रहे हैं। गलत क्या कर रहे हैं ये तो बोलिए, हम गलत क्या कर रहे हैं? देखिए कि तू भक्ति ही गलत कर रही है, इसे छोड़ दे सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें इतना कुछ भी हो जाए मैं भक्ति तो नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप हमको जान से मार डालो या कुछ भी करो, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। बस तो बहन जी दृढ़ता रखोगी और संघर्ष करोगी तो परमात्मा आपका साथ देगा। फिर मालिक भी तो, फिर बहन जी परमात्मा कौन से दिन काम आएगा? वो खाली चुपचाप बैठ के देखता है थोड़ी रहेगा। मुझे बात होता है परमात्मा मेरे साथ है।